Hello people and welcome back to the Productive Lab. Hi, my name is Aman and you are watching Aaj Se Padho Challenge. This is day 4 of the series Aaj Se Shabd Hue Aasan, and today we'll be covering session 5 and session 6 from the book Wordpal Made Easy. So if you haven't watched my previous videos, so do watch them, and without any further ado, let's start. तो दिस इज सेशन 5 एंड सेशन 6. पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डॉक्टर्स के बारे में कि हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स. तो उसी सेशन से अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे. गायनोकोलॉजिस्ट क्या होता है? तो गायनी मतलब फीमेल और लॉजिस्ट या लॉगोस मीन्स साइंस. तो गायनोकोलॉजिस्ट हुआ वुमेन्स डॉक्टर. ठीक है, ये डॉक्टर जो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्योर करता है वो होता है गायनोकोलॉजिस्ट. अब नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिशियन. ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब हुआ दाइमा. जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स से वर्ड आया, ऑब्स्टेट्रिशियन आया फ्रॉम द वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स, और ऑब्स्टेट्रिक्स हुआ मिडवाइफ और वी कैन से दाइमा. ठीक है, तो जहाँ पर भी हम ICIN देखते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सपर्ट. तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या हुआ? ऑब्स्टेट्रिशियन हुआ अ डॉक्टर हु इज ट्रेन्ड इन ऑब्स्टेट्रिक्स. ठीक है, ऐसा डॉक्टर जो बर्थ ऑफ चाइल्ड से लेके केयर ऑफ चाइल्ड तक हेल्प करता है. मतलब बच्चे के जन्म से लेके बच्चे की देखभाल करता है, वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन. अब हमने पढ़ा ICIN जहाँ लगे वो होता है, उसका वर्ड मतलब होता है एक्सपर्ट. तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जैसे म्यूजिशियन. म्यूजिशियन हुआ अ पर्सन जो म्यूज़िक बनाने में एक्सपर्ट होता है. सिमिलरली मैजिशियन जो मैजिक करने में एक्सपर्ट होता है. और इलेक्ट्रिशियन जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स ठीक करने में एक्सपर्ट होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिशियन. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डॉक्टर्स फॉर चिल्ड्रन. चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल. तो फर्स्ट वर्ड है पीडियाट्रिशियन. अब पीडियाट्रिशियन 2 वर्ड से बना था, हम पिछली क्लास में पढ़ा है. पेडोस जिसका मतलब होता है चाइल्ड, और ICIN मतलब एक्सपर्ट. तो पीडियाट्रिशियन का मतलब हो अ स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ बेबीज़. ठीक है, जो डॉक्टर बेबीज़ को ट्रीट करता है वो होता है पीडियाट्रिशियन. तो नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉजी. पेडागॉजी फिर 2 वर्ड से बना है. पेडोस मीन्स चाइल्ड और एगोगोस. ठीक है, ये है एगोगोस जिसका मतलब होता है लीडिंग. एंड व्हाट डू दे लीड? दे लीड चिल्ड्रन. तो द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, एंड हाउ डू दे लीड देम? उनको पढ़ाकर. ठीक है, तो ये होता है पेडागॉजी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पेडागॉग. ठीक है, तो पेडागॉग बना है 2 वर्ड से. तो जैसे एगोस मीन्स होता है लीडिंग, तो ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को लीड करता है, बच्चों की डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है और मैच्योरिटी लाता है, तो ऐसे ही वर्ड है पेडागॉग. बट पेडागॉग ये होता है जो ओल्ड फैशन्ड टीचिंग होती है, जिसकी नैरो सोच होती है. तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पेडागॉग. ठीक है, तो पेडागॉग होता है ओल्ड फैशन स्ट्रिक्ट या स्टिफ टीचिंग. ठीक है, ऐसा पर्सन जो टीचर है लेकिन उसकी काफ़ी नैरो माइंडेड होता है, वो ओल्ड फैशन होता है और थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर होता है. तो ऐसा पर्सन होता है पेडागॉग. अब इसी से रिलेटेड 2 वर्ड्स है, पेडागॉग जो भी हमने पढ़ा और डेमोगॉग.
अब डेमागॉग हमारे दो वर्ड से बना है, डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल, और डेमागॉग एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों को मिसलीड करता है। जैसे पॉलिटिशियंस कह सकते हैं कि जो लोगों को मिसलीड करता है। डेमो मीन्स पीपल और डेमागॉग हो गया अ पर्सन हु मिसलीड्स अदर पीपल। ठीक है, ये होते हैं डेमागॉग। अब नेक्स्ट है स्किन से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट दो वर्ड से बना है, डर्मा प्लस लॉजी और लॉजिस्ट। IST मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, हमने नेक्स्ट पिछले सेशन में पढ़ा था। और डर्मा मीन्स स्किन। तो डर्माटोलॉजिस्ट हुआ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट हुआ अ पर्सन या फिर अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो स्किन की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अप इज हाइपोडर्मिक। अ नीडल पेनिट्रेट्स अंडर स्किन। तो हाइपोडर्मिक होती है अ नीडल जो स्किन के अंदर जाती है। तो ये होती है नीडल जो स्किन के अंदर जाती है, उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिक। तो नेक्स्ट अप इज टेक्सीडर्मिस्ट। टेक्सीडर्मिस्ट क्या होता है? टेक्सीडर्मिस्ट होता है अ पर्सन हुज बिजनेस इज टेक्सीडर्मी। ऐसा पर्सन जिसका काम है टेक्सीडर्मी करना। तो टेक्सीडर्मी क्या होता है? टेक्सीडर्मी, अब डर्मी से हमको समझ आया स्किन होता है, और टेक्सीडर्मी से हमको ये समझ आया कि प्रिपेयर स्टफ एंड माउंट द स्किन ऑफ एनिमल। मतलब हुआ कि स्किन के अंदर कोई स्टफ, कॉटन वॉटन या फिर कुछ भी ऐसा स्टफ करके और एक एनिमल प्रिपेयर करता है, तो वो होता है टेक्सीडर्मी। तो टेक्सीडर्मी इफ़ यू हैव एवर सीन, वो स्टैचूज़ होते हैं जिसको एकदम परफेक्टली माउंट करके बनाया होता है, तो वो होता है टेक्सीडर्मी। ठीक है, नेक्स्ट अप इज पैकीडर्म। पैकीडर्म हुआ एनिमल विथ थिक स्किन, जैसे एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, तो ये होता है पैकीडर्मी। पैकीडर्म, पैकीडर्म मीन्स ऐसे एनिमल जिसकी खाल मोटी होती है, जिसकी चमड़ी मोटी होती है, तो वो होता है पैकीडर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है डर्माटिटिस। ठीक है, अ जर्नल टर्म फॉर स्किन इन्फेक्शन और इरिटेशन। तो डर्माटिटिस एक जो स्किन की कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन को हम बोलते हैं डर्माटिटिस। ठीक है, नेक्स्ट अप इज आई, और आई से हमको वर्ड याद है ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। ऑफ्थेमोलॉज से हमने पढ़ा था आई, और लोगोज मीन्स साइंस और स्टडी। तो ऑफ्थेमोलॉजिस्ट एन एक्सपर्ट हु स्टडीज एंड ट्रीट प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस ऑफ आई। ठीक है, ऐसा पर्सन जो आईज की प्रॉब्लम्स ट्रीट करता है। ठीक है, तो वो होता है ऑफ्थेमोलॉजिस्ट। अब इसी से रिलेटेड वर्ड है ऑक्यूलर, मोनोकल और बाइनोकुलर। ऑक्यूलर से हम याद रखेंगे आइज, तो ऑक्यूलर का मतलब होता है आइज। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोनो। मोनो का मतलब हमने पढ़ा था वन, तो मोनोकल, मोनोकल हुआ लेंस फॉर वन आई। ठीक है, तो मोनोकल का मतलब हुआ लेंस फॉर वन आई। जब हम पुरानी मूवीज़ हमने देखा है, तो अगर कोई घड़ी रिपेयर करता था तो वो अपनी एक आँख पे एक लेंस लगाता था, तो मोनोकल इज दैट इंस्ट्रूमेंट ओनली, दैट लेंस ओनली इज मोनोकल। और बाइनोकुलर, बाइनोकुलर, बाय से हमने पढ़ा टू, तो बाइनोकुलर्स हो गया, बाइनोकुलर होता है दूरबीन, जिससे हमको दूर की चीज़ पास में दिखती है। तो बाइनोकुलर होती है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हमको, या वो लेंसेज जिनसे हमको दूर की चीज़ पास में दिखती है, क्लोज रेंज में दिखती है, तो वो होती है बाइनोकुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन हमने पढ़ा था, ऑप्टिशियन होता है द पर्सन जो लेंसेज बनाता है। ठीक है, ऑप्टिशियन क्या होता है? जो लेंसेज बनाता है।
ठीक है। ऑप्टिशियन होता है पर्सन हु मेक्स लेंसेज एंड ग्लासेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आई तो हम जाते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास। वो हमको बताता है कि आपके आईज़ में दिक्कत है, आपको लेंसेज लगाने चाहिए नहीं, तो वो फिर आपको भेजता है ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, वो करता है मेजर, ठीक है, कि आपका विजन कितना ख़राब है, और फिर वो मेजरमेंट भेजता है ऑप्टिशियन के पास, और वो ऑप्टिशियन आपको उसी नंबर का लेंसेज बना के देता है या ग्लासेस बना के देता है, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट हुआ आपका वन हु मेजर्स विजन, ठीक है, ऐसा पर्सन जो आपकी विजन मेजर करता है। अब इसको हम मेट्रिस्ट से याद रख सकते हैं हम मेट्रॉन्स, और ये मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, ठीक है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट हुआ अ पर्सन हु मेजर्स विजन, ठीक है। अपने हार्ट, ठीक है। अब हार्ट से हमने पढ़ा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया मीन्स हार्ट और लॉजी या लॉगोस मीन्स साइंस या स्टडी। तो कार्डियोलॉजिस्ट हुआ और डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस, ऐसा डॉक्टर जो हार्ट की डिजीजेस को क्योर करता है। अब कार्डियक से हम याद रख सकते हैं, कार्डियक मीन्स हार्ट, ठीक है। तो कार्डियक हुआ कंडीशन रिफर्स टू सम माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जैसे किसी पर्सन को दिल का दौरा आता है तो हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक का मतलब हुआ कि माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, कि दिल में कोई दिक्कत आ गई तो वो कार्डियक हो जाता है, ठीक है। अब कार्डियोग्राम क्या होता है, कार्डियोग्राम हुआ इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। जब हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो ऐसे ऐसे इधर ऐसे करके वो आता है कुछ, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड होता है जो कि कार्डियोग्राम होता है। और कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियोग्राफ होता है जो इंस्ट्रूमेंट जिस बॉक्स के अंदर या जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये ग्राफ रिकॉर्ड होता है वो होता है कार्डियोग्राफ, ठीक है। और कार्डियोग्राम होता है जो ये रिकॉर्ड आता है ऊपर नीचे जो हमारी हार्ट बीट काउंट करता है, हार्ट बीट दिखाता है, वो होता है कार्डियोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अप इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम से हमने पढ़ा न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट नर्वस सिस्टम। ऐसा डॉक्टर जो नसों से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है, तो ये होता है न्यूरोलॉजिस्ट। अब इसी से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं न्यूरल्जिया। अब न्यूरल्जिया क्या होता है, न्यूरल्जिया होता है एक्यूट पेन इन नर्व्स, मतलब माइनर जो पेन्स होती हैं उनको बोलते हैं न्यूरल्जिया, ठीक है। माइनर पेन्स इन नर्व्स इज न्यूरल्जिया। नेक्स्ट अप इज न्यूरिटिस। न्यूरिटिस होता है नसों का फूलना, कि नस फूल जाती है तो उसको बोलते हैं हम न्यूरिटिस। और न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस होता है, न्यूरोसिस बना है दो वर्ड से, न्यूरो या न्यूरोन मतलब नर्व्स, और ऑसिस। ऑसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल, ठीक है। तो न्यूरोसिस हुआ डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, ठीक है, मतलब इलनेस इन नर्व्स, नसों में कोई दिक्कत आना इस न्यूरोसिस। न्यूरिटिस होता है नसों का फूल जाना, और न्यूरल्जिया होता है नसों में दर्द आना, ठीक है। ये होता है, इट वॉज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अप इज माइंड, ठीक है। तो माइंड से हमने पढ़ा था साइकी, साइकी मीन्स माइंड, ठीक है। और तो
साइकैट्रिस्ट क्या होता है? साइकैट्रिस्ट होता है अ डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ऐसा डॉक्टर जो दिमाग से या मानसिक रूप से परेशान लोग होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, वो होते हैं साइकैट्रिस्ट। इससे सिमिलर वर्ड है साइकोटिक। तो साइकोटिक हम बोलते हैं ना कि भाई साइको है ये बंदा, मतलब जो एकदम ही पागल हो गया, ठीक है। तो साइकोटिक होता है वो पर्सन, ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, उसको बोलते हैं हम साइकोटिक, ठीक है। और साइकोसिस एक और वर्ड होता है, तो एक और वर्ड होता है साइकोसिस। और साइकोसिस का मतलब होता है, जैसे साइकोटिक वो पर्सन हुआ जो पूरा मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये साइकोसिस हुआ कि वो एक अनबैलेंस्ड, मेंटली अनबैलेंस्ड फॉर्म में है वो, ठीक है। वो डिसऑर्डर होता है, मतलब कि ये होती है प्रॉब्लम, साइकोसिस होती है प्रॉब्लम, और साइकोटिक होता है अ पर्सन हु इज़ इन मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, जो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है। ये होता है साइकोटिक और साइकोसिस के अंदर फ़र्क। अब नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो से हमने याद करा था स्ट्रेट, और डोंटिस्ट, वो डोंटिस्ट आया फ्रॉम द वर्ड डोंटोस, और डोंटोस से हम याद रख सकते हैं टीथ। तो ऐसा डॉक्टर जो दांत या टीथ को स्ट्रेट अलाइन फॉर्म में करता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट हुआ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ टीथ, या बक द टीथ विद ब्रेसेस। तो ऑर्थोडोंटिस्ट हुआ दांतों का डॉक्टर जो हमारे दांतों को सही रखता है, या फिर दांतों को अलाइन करता है यूजिंग ब्रेसेस। ब्रेसेस वो तारें, दांतों की तारें, तो ये होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। सो दिस वाज सेशन 5 एंड 6। जो बाकी के वर्ड्स हैं जैसे साइकोटिक, साइकोसिस, और ऊपर भी जैसे न्यूरल्जिया, न्यूरिटिस, न्यूरोसिस, जितने भी वर्ड्स ग्रे कलर में थे, आप उनका मतलब कमेंट्स में अपनी लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं। So this was day 4. If you get any value from this video, so do consider subscribing to my channel and drop down your suggestion if you have any in the comment box. See you tomorrow. Bye.